कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह अंदर से डैमेज हो चुका था। दरअसल इसमें एनर्जीन कंपनी का एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो कि फेल हो जाता है, जिसकी वजह से एक म्यूटेट चूहा स्पेस स्टेशन में खुला घूम रहा होता है और वो पूरे क्रू को मार चुका होता है और वो चूहा पूरा स्पेस स्टेशन भी डैमेज कर चुका था। अब खाली एक डॉक्टर बची होती है और वो स्पेस कैप्सूल का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऑर्डर मिलता है कि दरवाज़ा तभी खुलेगा जब वो टेस्ट सैंपल साथ में लेकर आए। डॉक्टर बोलते हैं कि चूहा खुला घूम रहा है और मेरी जान को खतरा है, लेकिन वो नहीं मानते और डॉक्टर को अपनी जान खतरे में डाल के सैंपल्स लेने जाना पड़ता है। और वो सैंपल्स निकाल ही रही होती है कि तभी वहाँ बड़ा म्यूटेड चूहा आ जाता है, लेकिन डॉक्टर ने 3 सैंपल्स तब तक निकाल लिए थे और वो सीधा स्पेस कैप्सूल की तरफ भागती है। चूहा उनका पीछा करता है लेकिन डॉक्टर किसी तरह स्पेस कैप्सूल में आ जाती है, लेकिन चूहा स्पेस कैप्सूल को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से स्पेस कैप्सूल अर्थ की ग्रेविटी फोर्स में एंटर करते ही ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डेविस अपने साथियों के साथ दिखाया जाता है जो कि एक गोरिल्ला को देखने आए होते हैं जिसका नाम पावो होता है। दरअसल पावो के परिवार को शिकारियों ने मार दिया था और डेविस उसे बचा कर यहाँ ले आया था। डेविस पावो से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है, जिसे देख पावो कंट्रोल में नहीं रहता। डेविस अपने साथियों से मना करता है कि कोई नहीं हिलेगा, लेकिन उसका एक साथी डर के भागने लगता है और पावो भी उसके पीछे पड़ जाता है। तभी जॉर्ज आकर उसे बचा लेता है और डेविस जॉर्ज से थैंक्स कहता है। दरअसल डेविस लैंग्वेज साइन से जॉर्ज से बात कर रहा होता है। उसके बाद शाम को हम उन सैंपल्स को देखते हैं जो पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं और उनमें से एक जॉर्ज की फैमिली के पास गिरता है और जॉर्ज उसे चेक करने के लिए जाता है कि तभी उसमें से एक ग्रीन गैस निकलती है जिसकी वजह से जॉर्ज को काफ़ी तकलीफ होती है। और फिर सुबह डेविस जॉर्ज को देखने के लिए आता है, लेकिन नेल्सन बताता है कि जॉर्ज ग्रिजली बियर की गुफा में है और जॉर्ज ने बियर को मार दिया था जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी है। और जॉर्ज का साइज भी नॉर्मल से डबल हो गया था और वो काफ़ी डरा हुआ था। डेविस को कुछ गड़बड़ लगती है और वो वहीं जाता है जहां वो सैंपल गिरा था। डेविस उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए रख लेता है। उसके बाद हमें शिकागो दिखाया जाता है जहां हम एनर्जोन कंपनी के ओनर ब्रेड और क्लियर को देखते हैं। क्लियर ब्रेड से बताती है कि धमाका होने से पहले डॉक्टर सैंपल लेकर निकल गई थी और वो साउदर्न साइड में गिरा है और इससे पहले वो किसी के हाथ लगे हमें उसे लाना होगा, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। और वो उसे लाने के लिए प्राइवेट फोर्स को भेजती है। और फिर हम डॉक्टर केट को देखते हैं जो एनर्जोन कंपनी की न्यूज़ को देखती है और सीधा सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ निकल जाती है। और फिर हम उस टीम को देखते हैं जिसे वो सैंपल्स कलेक्ट करने थे और वो आगे बताते हैं कि कैन तो मिल गया है लेकिन वो पूरी तरह से डैमेज है और यहाँ के बहुत सारे वुल्व्स को किसी ने मार दिया है। क्लियर समझ जाती है कि उसे एक वुल्फ ने पिया है और वो टीम को कहती है कि मुझे वो वुल्फ चाहिए। उसके बाद हम डेविस को देखते हैं जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि जॉर्ज को हुआ क्या है। तभी वहाँ डॉक्टर केट आती है और डेविस से कहती है, अच्छा हुआ कि आपने इसे ढूंढ लिया, अब ये मुझे दे दो। डेविस कहता है, नहीं, मुझे पहले ये बताओ ये चीज़ जॉर्ज के साथ क्या कर रही है। लेकिन केट बोलती है, मुझे ये सब बताना अलाउ नहीं है। डेविस कहता है, ठीक है, इसका मतलब हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर केट बताती है कि हमने वेल, टाइगर, शार्क और भी कई जानवरों के डीएनए कॉम्बिनेशन से क्रिस्पर नाम का वायरस बनाया था, जिसकी वजह से जॉर्ज की यह हालत हुई है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है और वो जिस पिंजरे में था उस पिंजरे को तोड़ के वो बाहर चला जाता है। डेविस भी उसके पीछे जाता है और तभी वहाँ आर्मी वाले आते हैं और वो जॉर्ज को बेहोशी के इंजेक्शन से शूट करते हैं। डेविस मना भी करता है लेकिन वो जॉर्ज को बेहोश कर देते हैं। फिर हमें वही टीम सैंपल कलेक्टर दिखाई जाती है जिन्हें पंजों के निशान मिल गए थे, लेकिन वो नॉर्मल वुल्फ के नहीं थे। तभी वो वुल्फ उनके एक साथी को पीछे से उठा के ले जाता है और सभी को एक एक करके मार देता है, लेकिन अभी भी उनका लीडर बक जिंदा था और हेलीकॉप्टर से मदद मांगता है, लेकिन वो वुल्फ हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है और बक को भी मार देता है। उसके बाद हम PHS एजेंट्स को देखते हैं जो डेविस और केट को कहीं ले जा रहे थे। तभी वहाँ एजेंट रसल आ जाता है और डेविस उससे कहता है कि अगर तुम जॉर्ज को प्लेन में ले जाने की सोच रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रसल बोलता है, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर डेविस बोलता है, मुझे जॉर्ज से मिलना है और रसल उनको जॉर्ज के साथ बिठा देता है। और टेक ऑफ के बाद रसल डेविस के पास आ जाता है और उसकी जन्म कुंडली निकालने लगता है और ये भी बताता है कि जॉर्ज की तरह एक वुल्फ भी है जो खुला घूम रहा है।
फिर डेविस कहता है केट जॉर्ज का इलाज कर सकती है। किसी ने वो चीज़ बनाने में एनर्जॉन कंपनी की मदद की थी जिसकी वजह से जॉर्ज की ये हालत हुई है, और कहता है कि ये एनर्जीन कंपनी के लिए काम करती है। रसल कहता है करती थी, 2 साल पहले निकाल दिया गया और एनर्जीन से हार्ड ड्राइव चुराते हुए पकड़ी गई थी और फिर 13 महीनों की जेल भी हुई। डेविस इस बात से काफी अपसेट हो जाता है और केट से पूछता है कि क्या तुम जॉर्ज का इलाज कर सकती हो। केट बोलती है नहीं। उसके बाद हमें ब्रेड और क्लियर को दिखाया जाता है। ब्रेड क्लियर से बोलता है कि केट उन लोगों के साथ क्या कर रही है, ये उन्हें सब कुछ बता देगी और मुझे जेल नहीं जाना। इससे बचने के लिए कोई प्लान हो तो बताओ। क्लियर बोलती है मेरे पास हमेशा एक प्लान होता है, और वो बिल्डिंग की टेरेस पे जाते हैं और टेरेस पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा पावरफुल एंटीना लगा था जिसे ऑन करते ही वो म्यूटेंट क्रिएचर्स उसे बंद करने के लिए हर चीज से टकरा कर यहाँ पहुँच जाएंगे, और जब वो यहाँ आएंगे आर्मी उन्हें मार देगी और हम उनका खतरनाक डीएनए हासिल कर लेंगे और बन जाएंगे मालामाल। और क्लियर उसे ऑन कर देती है और होता भी वैसा है। वो लोग सिग्नल्स पाते ही शिकागो की तरफ निकल पड़ता है और हमें पानी में भी खतरनाक हलचल दिखाई देती है, और जॉर्ज भी सिग्नल्स पाते ही होश में आ जाता है और वो इस पिंजरे को भी तोड़ देता है और सब उस पर फायर करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी प्लेन में एक ब्लास्ट होता है और प्लेन क्रैश होने वाला होता है, लेकिन डेविस रसल और केट को बचा लेता है और प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन जॉर्ज क्रैश में बच जाता है और शिकागो की तरफ निकल जाता है और ये तीनों क्रैश वाली जगह पर पहुंचते हैं और रसल आर्मी से मदद के लिए कांटेक्ट करता है और फिर आर्मी वाले उन्हें बेस पर ले जाते हैं और हम जनरल ब्लैक को देखते हैं जो आर्मी को वुल्फ और जॉर्ज पर अटैक करने का ऑर्डर दे रहे थे। केट और डेविस उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो रेडिएशन टावर की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें आर्मी नहीं रोक पाएगी, लेकिन ब्लैक उनकी बात नहीं मानता, उल्टा उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। रसल समझाने की कोशिश करता है कि सर ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक एक नहीं सुनता और केट डेविस से बताती है कि एनर्जीन में इसका एंटीडोट जरूर होगा, ये लोग ज्यादा देर तक उन्हें नहीं रोक पाएंगे, हमें ही कुछ करना होगा। और फिर डेविस उन ऑफिसर्स को ढेर करता है जो उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे थे और वो हॉस्पिटल का हेलीकॉप्टर लेके शिकागो की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम शिकागो में आर्मी को देखते हैं जो जॉर्ज और वुल्फ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी बेस पर एक ऑफिसर बताती है कि नदी में कोई बहुत बड़ी चीज शिकागो की तरफ बढ़ रही है। तभी पानी से एक बड़ा मगरमच्छ निकलता है जिसका साइज किसी डायनासोर से कम नहीं था। इधर केट और डेविस शिकागो पहुंच गए थे और वो सीधा एनर्जीन की तरफ बढ़ते हैं और उधर जनरल ब्लैक सिचुएशन को हाथ से निकलते देख स्पेशल बॉम्ब से अटैक करने को कहता है। रसल ब्लैक से बोलता है कि ऐसा मत करो, नहीं तो शहर तो तबाह होगा ही, उसी के साथ सारे सबूत भी मिट जाएंगे। लेकिन ब्लैक रसल की एक नहीं सुनता और उसे वहां से जाने को कहता है और फिर रसल भी शिकागो के लिए निकल जाता है। और इधर केट और डेविस भी लैब में पहुंच गए थे। इधर रसल डेविस को फोन करता है और बोलता है कि तुम्हारे पास बस आधे घंटे का समय है, आधे घंटे के बाद आर्मी शहर पर स्पेशल बम गिरा देगी। और फिर केट और डेविस एंटीडोट ढूंढने लगते हैं और उन्हें थोड़ी देर बाद एंटीडोट मिल जाता है। और इधर ब्रेड और क्लियर शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी क्लियर देखती है कि केट उन लोगों की लैब में है और एंटीडोट चुराने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्लियर उन्हें गन पॉइंट पे लेके एंटीडोट ले लेती है और डेविस को गोली मार देती है और केट को बंदी बनाकर अपने साथ हेलीकॉप्टर पे ले जाती है ताकि वो उसे और भी रिसर्च में यूज कर सके। इससे पहले ये टेक ऑफ करते वहाँ जॉर्ज आ जाता है और तोड़फोड़ मचाने लगता है। ये सब देख के ब्रेड डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी डेविस भी वहाँ आता है और केट उसे बताती है कि मेरे पास एक एंटीडोट है, लेकिन जॉर्ज को कैसे दे। और तभी क्लियर आती है और केट को गन पॉइंट पे लेती है। तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है और केट एंटीडोट को क्लियर के बैग में डाल देती है और जॉर्ज क्लियर को जिंदा निकल जाता है और इसी तरह उसे एंटीडोट मिल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रेड भाग रहा होता है। तभी वहाँ रसल आ जाता है और ब्रेड से कहता है जाने से पहले लैपटॉप और चूहा मुझे दे दो और सीधा बाहर निकल जाओ। जैसे ही ब्रेड बाहर जाता है उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है और वो वहीं मारा जाता है। और हम देखते हैं बिल्डिंग पूरी तरह डैमेज हो चुकी है और गिरने वाली है। तभी वहां से केट और डेविस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और बिल्डिंग गिर जाती है। और तब तक जॉर्ज नॉर्मल होने लगता है और डेविस उससे बात करने की कोशिश करता है और जॉर्ज भी नॉर्मल हो जाता है। डेविस केट को रसल के पास भेजता है ताकि वो बॉम्ब गिरने से रोक सके और जॉर्ज और डेविस उन दोनों क्रिएचर म्यूटेंट से मुकाबला करने लगते हैं। और डेविस एक ट्रिक यूज करके मगरमच्छ से वुल्फ को मारवा देता है
लेकिन मगरमच्छ उन दोनों पे भारी पड़ने लगता है और डेविस मगरमच्छ के कान में कई सारे ग्रेनेड डाल देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन मगरमच्छ फिर भी नहीं मरता। फिर भी मगरमच्छ डेविस को मारने ही वाला होता है कि जॉर्ज पीछे से आके मगरमच्छ की आंख में एक बड़ी सी रॉड घुसा देता है और मगरमच्छ मर जाता है। जनरल ब्लैक ये सब देख रहा होता है और वो बॉम्बिंग रुकवा देता है, लेकिन जॉर्ज बहुत जख्मी हो चुका था और डेविस उसे कहता है, हमने शहर को बचा लिया दोस्त। और जॉर्ज डेविस की तरफ हाथ बढ़ाता है और गुड बाय कहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। डेविस ये सब देख के बहुत उदास हो जाता है और तभी वहाँ केट और रसल भी आ जाते हैं और केट डेविस से बोलती है, जॉर्ज ने सभी को बचा लिया। और डेविस लोगों को देखता है और कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तभी डेविस नोटिस करता है कि जॉर्ज का हाथ हिल रहा है। डेविस जॉर्ज से कहता है कि तुमने अभी अपनी आंखें बंद करी ना, क्यों तुम मरने का नाटक कर रहे हो। जॉर्ज कहता है, तुम रो रहे हो। डेविस कहता है, नहीं मैं नहीं रो रहा। यह कहानी यही हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।